फॉर्मल रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। कम से कम आज की सबसे बड़ी खबर अखबारों की तो यही कहती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, देवभूमि डायलॉग ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस खबर पर, जिसमें यह कहा गया है कि रोजगार सृजन दर की दर जो है 28.6% दर से बढ़ी है उत्तराखंड में, और असम के बाद उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। अगर आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े, और जनवरी से जून 2023 में 1,33,023 लोग ईपीएफओ से जुड़े। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 29,612 नए लोग ईपीएफओ में जुड़े, अगर आप पहले 6 माही और इस 6 माही के अंतर की बात कर लें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इस खबर को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड की फॉर्मल रोजगार सृजन दर वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में 18.6%। यहां उन्होंने उच्च छमाही का जिक्र किया है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, असम से समस्त युवा शक्ति को इस अभूतपूर्व उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए आगे चलते हैं। जब देवभूमि डायलॉग ने ईपीएफओ का जो वेबसाइट है उसको खंगाल कर देखा कि आखिर इसका सच क्या है, तो वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ईपीएफओ है क्या। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है और लोगों को बचत के लिए यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे अगर आप देखें, ईपीएफओ ने 6 कैटेगरी में यानी नौकरियां किस एज ग्रुप में मिली और वो लोग ईपीएफओ से जुड़े, उसको 6 कैटेगरी में बांटा है। 18 से कम, 18 से 21 साल, 22 से 25 साल, 26 से 28 साल, 29 से 35 साल और 35 साल से ऊपर, यानी ये 6 कैटेगरी बनाई है। अब आप जानिए, ये आंकड़ा सबसे दिलचस्प है जो आपको ये बताएगा, जो हमने एनालिसिस किया ईपीएफओ की वेबसाइट में जाकर, जो उनका मंथली डाटा है उसको एनालाइज करने के बाद हम आपको बताएं 2023 में कितने लोग ईपीएफओ से जुड़े। जनवरी में 17,346 लोग, फरवरी में 16,867 लोग, मार्च में 29,511 लोग, इसी तरह अप्रैल में 20,310, मई में 22,168 और जून में 26,881, और कुल मिलाकर ये होते हैं 1,33,023। यानी इतने लोगों के खाते ईपीएफओ में जुड़े, और उस लिहाज से ये आंकड़ा जो आज अखबारों की सुर्खियां बनाया है सामने आया है। ईपीएफओ में पंजीकरण का मतलब क्या होता है, यह समझने की बहुत जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उसका एक प्रोविडेंट फंड कटता है। उस प्रोविडेंट फंड में जो ईपीएफओ यानी जो नियोक्ता है, जो नौकरी देने वाला है, वो 12% कंट्रीब्यूट करता है, और जो नौकरी जिसको तनख्वाह मिलती है उसको 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ताकि आने वाले भविष्य में उसकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। यह इसके पीछे का मूल उद्देश्य है। अब जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी दिलचस्प बात है, अमूमन इन राज्यों को बहुत विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, जिन राज्यों का यहां पर जिक्र किया गया है, लेकिन रोजगार सृजन के मामले में इनके आंकड़े ये दिखाते हैं कि यहां पर तेजी से रोजगार सृजन हो रहा है। मसलन असम की बात करें 33%, उत्तराखंड की बात करें 28.6%, बिहार की बात करें 21.1%, झारखंड की बात करें 20.5% और हिमाचल की बात करें 17.1%। अगर आप दिलचस्प देखेंगे तो इन दो में 2 पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं एक आशा तो देता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जो देवभूमि डायलॉग का सबसे बड़ा मंत्र है कि हमें उद्यमिता का सहारा लेना होगा, हमें आने वाले समय में स्वरोजगार की तरफ पैर बढ़ाने होंगे, तब जाकर हम अपने उत्तराखंड को खुशहाल बना सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो अतिक्रमण के नाम पर हम अपने छोटी दुकानों को तोड़ रहे हैं, खासकर मैं पहाड़ों की बात करूं, जहां बड़े पैमाने पर पलायन है, जहां पर निवेश नहीं है, जहां पर रोजगार की संभावनाएं नहीं है, वहां पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं कि देवभूमि डायलॉग अतिक्रमण पर
अपनी हामी भर रहा है। लेकिन हमारा यह कहना है किसी भी रूप में उन नौजवानों के, उन लोगों के जो रोजगार हैं, जो आजीविका है, वो भी बचाई जानी चाहिए। बहरहाल यह खबर जो आज के अखबारों में थी, देवभूमि डायलॉग उसे पुष्ट करता है। ईपीएफओ के आंकड़े कम से कम यही तस्वीर बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।